कहानी एक। जीवन की नई सुबह। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में सुनहरे और नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी। नवीन, जो कॉलेज में पढ़ाई करने वाला एक होशियार और संवेदनशील लड़का था, अपने दिन भर की पढ़ाई और कॉलेज की थकान को भूलने के लिए पास के नदी किनारे बने बगीचे में टहल रहा था। ठंडी और शांत हवा उसके चेहरे पर हल्के से स्पर्श कर रही थी, मानो उसे ताजगी का एहसास करा रही हो। नदी के किनारे का ये बगीचा उसका पसंदीदा स्थान था, जहां वह अक्सर अपनी किताबों के साथ आता था। पानी की लहरों की हल्की आवाज और पेड़ों की सरसराहट उसे शांति का अनुभव कराती थी। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक छप की एक तेज आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो नदी में पानी के बुलबुले उठते हुए देखे। उसकी नजरें जल्दी से उस ओर गईं, जहां एक लड़की पानी में छटपटा रही थी। नवीन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह बिना समय गवाए नदी की ओर दौड़ा और पानी में कूद गया। कुछ ही पल में वह उस लड़की के पास पहुंच गया। लड़की के शरीर में जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ गया था। नवीन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक खींचा और बाहर निकाला। लड़की को बाहर लाते ही उसने देखा कि वह बेहोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हताशा की छाप थी। पानी बहुत ठंडा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे तुरंत मदद की जरूरत है। नवीन ने इधर उधर देखा तो उसे पास में एक वैद्य की कुटिया दिखाई दी। वह लड़की को गोद में उठाकर कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। वैद्य जी, जो उम्र में काफी वृद्ध थे, तुरंत मदद को तैयार हो गए। उन्होंने लड़की की नब्ज चेक की और कहा, बेटा, इसे बहुत ठंड लग चुकी है, इसे रात भर देखभाल की जरूरत होगी। नवीन ने वैद्य जी की मदद से लड़की की हालत सुधरने का इंतजार किया। रात भर वह वहीं रुका, अपनी आंखों में चिंता और दया लेकर उसके पास बैठा रहा। वैद्य जी ने लड़की को जड़ी बूटियों की औषधि दी और धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी। देर रात जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आसपास नवीन और वैद्य जी को देखा। उसका चेहरा अब भी उदासी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। नवीन ने उसका नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा, नेहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें छिपी हताशा साफ झलक रही थी। नवीन ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो खुद को मारने जा रही थी। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने रुंधे गले से कहा, मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरे माता पिता मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, जबकि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। मेरे सपने हैं, लेकिन उन्हें मेरी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। नवीन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारी जान मैंने बचाई है, अब इस पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे पास मरने का अधिकार नहीं है। नेहा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य और थोड़ी सी जिज्ञासा थी। नवीन ने आगे कहा, अगर तुमने खुद को मारने का फैसला कर लिया था, तो अब मेरा भी फैसला सुन लो। तुम जियोगी और अपने सपनों को पूरा करोगी। हम मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। नेहा, जो अब तक अपनी जिंदगी को निराशा से देख रही थी, नवीन की बातों में एक नई उम्मीद महसूस करने लगी। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई रास्ता हो सकता है। अगले दिन सुबह होते ही नेहा की तबीयत कुछ बेहतर हुई और नवीन उसे उसके घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में दोनों ने अपनी बातें साझा की। नेहा ने उसे बताया कि कैसे उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे और उसे जल्द से जल्द शादी के बंधन में बांधने की जिद पर थे। नवीन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे विश्वास दिलाया कि हर समस्या का हल होता है, बस हिम्मत से काम लेना होता है। कुछ ही दिनों में नवीन और नेहा के बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई। नवीन ने उसे अपने हक के लिए आवाज उठाने का साहस दिया। उसने कहा, तुम्हें अपने माता पिता से साफ साफ बात करनी चाहिए। उन्हें बताओ कि तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो और तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। उसने नेहा को अपने माता पिता को समझाने का एक तार्किक दलील देते हुए रास्ता बताया और कहा, इस तरह समझाओ, हो सकता है वे तुम्हारी बात समझ जाएं। नेहा ने नवीन के समर्थन से अपने माता पिता से बात की, लेकिन नेहा के माता पिता को मनाना आसान नहीं था। जब उसने पहली बार अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात की तो उसके माता पिता ने सख्ती से कहा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख रहे हैं। पढ़ाई का क्या फायदा, अब तुम्हें घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। नेहा ने अपने माता पिता को शांत भाव से सुना और फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ पापा, मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन कृपया मेरी बात भी सुने। यह शादी सिर्फ मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि मेरे भविष्य और मेरे सपनों को भी खत्म कर देगी। आप हमेशा चाहते थे कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, कुछ बड़ा करूँ।
पढ़ाई के बिना मैं वो सब हासिल नहीं कर सकती। उसकी माँ ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, बेटी, हमारी समाज में लड़की की शादी जरूरी होती है। अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नेहा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोली, लोग क्या कहेंगे ये मैं समझती हूँ माँ, लेकिन अगर मेरी शादी के बाद मैं खुद को अधूरा महसूस करने लगूं, तो क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? क्या आप मुझे ऐसे देख पाएंगे? शादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। अगर मैं खुद को पहले मजबूत नहीं बनाऊंगी तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से कैसे निभा पाऊंगी? उसके पिता ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन पढ़ाई से क्या फर्क पड़ेगा? लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या कर लेती हैं? नेहा ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी या पैसे कमाने के लिए नहीं है। पढ़ाई से मैं खुद को समझ पाती हूँ, अपनी सोच को विस्तार देती हूँ। यह मुझे जीवन की समस्याओं से निपटने का तरीका सिखाती है। अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो मैं अपने परिवार को और भी अच्छे से संभाल पाऊंगी। आप हमेशा कहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, समाज में नाम कमाऊं। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। उसकी बातों में आत्मविश्वास था। उसने आगे कहा, पापा, अगर आप मुझे अभी शादी के बंधन में बांध देंगे तो मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे पढ़ाई पूरी करने का मौका देंगे तो मैं आपकी शक्ति बनूंगी। मैं आपके नाम को ऊंचाई पर ले जाऊंगी। अगर मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाई तो मेरी शादी भी एक बोझ बन जाएगी, न कि खुशी का कारण। उसकी माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन बेटी, समाज, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? नेहा ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, समाज हमेशा कुछ न कुछ कहता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट और खुश नहीं होंगे तो समाज की बातें भी हमें नहीं बचा पाएंगी। आप मेरे साथ खड़े हो जाए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। नेहा के आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उसके माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहली बार उसकी बातों को गहराई से सुना। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब एक बच्ची नहीं रही, बल्कि एक समझदार और साहसी लड़की बन गई है, जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने को तैयार है। नेहा के पिता ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, अगर तुम्हारा सपना इतना बड़ा है तो हम तुम्हें इसे पूरा करने का मौका देंगे, लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमें कभी निराश मत करना। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, आपने मुझ पर विश्वास किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। इस तरह नेहा ने अपने माता पिता को अपनी दृढ़ता, समझदारी और अपने सपनों की महत्ता के साथ मना लिया। उसकी ये दलील उन्हें उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त कर गई और वे उसकी पढ़ाई जारी रखने के फैसले से सहमत हो गए। नेहा और नवीन अब दोनों कॉलेज की पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने लगे। वे अक्सर साथ बैठकर पढ़ाई करते और अपने भविष्य के सपनों पर बात करते। नेहा की मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। वह अब आत्मविश्वास से भरपूर थी और अपने सपनों को लेकर गंभीर थी। नवीन ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और दोनों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन मुकाम हासिल किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरे प्रेम में बदलने लगी। नवीन के मन में नेहा के लिए प्यार और सम्मान की भावना और बढ़ती गई। एक दिन शाम के समय जब वे उसी नदी के किनारे टहल रहे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, नवीन ने अचानक रुककर नेहा का हाथ थामा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। नवीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर पल खूबसूरत हो गया है। क्या तुम मेरे साथ इस सफर को हमेशा के लिए बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे जीना सिखाया है। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस जीवन की यात्रा करना चाहती हूँ। इस तरह नेहा और नवीन ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने का वादा भी किया। उनके जीवन की यह नई सुबह उन्हें एक नई दिशा और नए सपनों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही।